वाइफ कहती मैं तो इन चीजों को मानती नहीं, मेरी लाइफ में आज तक बुरा नहीं हुआ। तो हस्बैंड ऐसी सिचुएशन में फंस गया कि वाइफ को यहां बताना है कि उनके जो भी रिचुअल है उसका मजाक ना बनाए। पेरेंट्स को आज के टाइम ये समझना है, जो न्यू जनरेशन आ रही है वो घर का काम ज्यादा करने में इंटरेस्टेड नहीं है। मामा पापा इसको आपसे ये प्रॉब्लम है, और वाइफ को बताए कि इनको आपसे ये प्रॉब्लम है। वाइफ कहती है मैंने इससे शादी की है, अब 7 फेरे हो गए, सब कुछ छोड़ के इसके लिए आई, ये मेरे को नहीं। अब ये मेरी बात नहीं। डॉक्टर साहब, एक हमारा क्वेश्चन है आज कि जैसे हम देखते हैं कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में अक्सर क्या होता है, हस्बैंड वाइफ और पेरेंट्स के झगड़े के बीच में पिस जाता है, तो उसमें वो डिसाइड नहीं कर पाता कि कौन राइट है कौन रॉन्ग है, किसको समझाएं किसको ना समझाएं, तो वो बहुत बड़ा एक तरह से इशू क्रिएट हो जाता है। तो उसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए? हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। देखो, सबसे पहले हमें यहाँ देखना है कि जो पेरेंट्स हैं उनका जो बिलीफ सिस्टम है वो कैसा है। देखो, पुराना बिलीफ सिस्टम क्या था कि सब चीजें अपने हाथ से करो, है ना, सबको साथ लेकर चलो। और जो नया बिलीफ सिस्टम है वो क्या है कि सब कुछ ऑटोमेटेड सिस्टम से हो, दूसरों को आउटसोर्सिंग कर दो, और अगर कोई साथ में नहीं चल रहा तो ना चले, हमें आगे बढ़ जाना है ना। तो कहीं ना कहीं अब हस्बैंड वो देख रहा है कि पेरेंट्स का बिलीफ सिस्टम अलग है, वाइफ का बिलीफ सिस्टम अलग है, और इसी से ही रिलेटेड घर में जो मेन इशू आता है वो है रिचुअल्स का। क्योंकि पेरेंट्स जो है वो कहीं ना कहीं वो कहते हैं हम भगवान से बहुत डरते हैं, तो आपको ये चीजें करनी है। वाइफ कहती मैं तो इन चीजों को मानती नहीं, मेरी लाइफ में आज तक बुरा नहीं हुआ। तो हस्बैंड ऐसी सिचुएशन में फंस गया, क्योंकि पेरेंट्स की बात नहीं मानेगा तो वो कहेंगे देखो अगर अपशकुन हो गया इसकी वजह से हुआ। वाइफ को कुछ बोलता है, वो कहती मैं तो इन चीजों में बिलीव नहीं करती, आप मानते हो तो मानो। तो यहाँ पर हस्बैंड को अपने पहले वाइफ को समझाना है, देखो जितनी हमारी ओल्ड एज होती है उतने हमारे संस्कार मुश्किल से चेंज होते हैं। ठीक है, पेरेंट्स ने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है तो आप उनको समझाने के लिए नहीं जाओ, आप वाइफ को बोलो देखो इनको ये चीज पसंद है कि मान लो इस तरह से पूजा करनी है, इस तरह से रिचुअल करनी है, चाहे तुम मानो ना मानो, बहुत प्रेम से उनके साथ बैठ जाओ, उस रिचुअल को फॉलो कर लो। ठीक है, कोई आपको कुछ नहीं कह रहा, 10 मिनट 15 मिनट लगेंगे कोई बात नहीं, उनकी खुशी है इस बात में तो कर लो। ठीक है, इस तरह से एक बैलेंस बन जाएगा। और सेकंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाइफ को यहां बताना है कि उनके जो भी रिचुअल है उसका मजाक ना बनाए। क्योंकि क्या होता है, जब भी वाइफ और उनके फ्रेंड्स इकट्ठे होते हैं तो वो उन चीजों का मजाक बनाना शुरू कर देते हैं, पेरेंट्स सुनते हैं वो हर्ट होते हैं, वो कहते हैं देखो हमारा मजाक बन रहा है। तो यहाँ इसीलिए हस्बैंड की ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको ही बीच में बैलेंस लेके आना है, क्योंकि वही एक फैक्टर है जो दोनों को जोड़ रहा है। अगर वो नहीं होगा तो कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट है। और फिर पेरेंट्स को भी बोलो देखो ये आपकी खुशी के लिए कर रही है, बट आप इसको टू मच प्रेशराइज मत करो, जैसे जैसे इसका बिलीफ बनेगा ये अपने आप करने लगेगी, तो ऑटोमेटिकली कुछ टाइम में चेंजेस आएंगी। और सेकंड चीज जो मेन इशू आ रहा है वो है घर के काम को लेकर। देखो, क्या है कि पेरेंट्स को आज के टाइम ये समझना है, जो न्यू जनरेशन आ रही है वो घर का काम ज्यादा करने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो जॉब करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पेरेंट्स को थोड़ा सा बोल्ड होना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो उसी बिलीफ सिस्टम में सोचेंगे कि आज की जनरेशन की जो लड़कियां हैं वो घर का काम भी करेंगी, सब चीजें करेंगी, बच्चों को संभालेंगी और कुछ नहीं कहेंगी, वो आज के टाइम पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो थोड़ी सी स्पेस उनको देनी पड़ेगी कि थोड़ा बोल्ड होके कि ठीक है इनको अगर काम नहीं करना तो घर में कोई हेल्पर लगवा दें, जैसे हैं उनकी खुशी में खुश रहें, अपनी बातें ना सुनाए कि हमने अपनी लाइफ में ये किया, हमने इतना सेक्रीफाइस किया तो आज घर में पैसे आए। उससे नई जनरेशन को कुछ लेना देना नहीं है। देखो, प्रैक्टिकली उनको फर्क नहीं है, आपने सेक्रीफाइस किया वो उनका कार्मिक अकाउंट है। यहाँ पे कार्मिक थ्योरी भी है, कोई भी लड़की या कोई भी लड़का कुछ भी लाइफ में लेके आता है वो उसका कार्मिक अकाउंट है, कोई किसी को कमा कर नहीं दे सकता, जो उसने बीज बोया उसका फल उसको मिलेगा ही मिलेगा। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बहुत सुंदर बताया अभी तक कि बिलीफ सिस्टम और रिचुअल्स के बारे में
कि आपस में मिसमैच होता है वाइफ और पेरेंट्स के बीच में। हाँ जी, तो कई बार क्या होता है कि छोटी छोटी बातों पर डिस्प्यूट शुरू हो जाता है वाइफ और पेरेंट्स के बीच में। तो उसमें क्या होता है कि जो हस्बैंड होता है उसको अपने पेरेंट्स की भी सुननी पड़ती है और और अपनी वाइफ की भी वाइफ सुननी की पड़ती भी। है। अगर वो वाइफ की सपोर्ट करता है तो पेरेंट्स कहते हैं तू जोरू का गुलाम बन गया। अगर वो अपने पेरेंट्स की सपोर्ट करता है तो वाइफ कहती है कि आपने मेरे से शादी किस लिए की जब अगर अगर आपने मेरे उनकी सुननी थी। मेरी नहीं सुननी थी तो। हाँ जी, देखो इस चीज में क्या है कि जो वाइफ है वो पेरेंट्स से डायरेक्ट बात नहीं कर रही, वो हर चीज में अपने हस्बैंड को बता रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपस में कंफर्ट लेवल नहीं है। और पेरेंट्स भी अपने बेटे पे प्रेशराइज कर रहे हैं कि तुम्हारी वजह से ये ऐसे ऐसा हो कर रही रही है। हम्म, तो यहाँ पर हस्बैंड क्या करे, सिंपल एक कंफर्ट क्रिएट करे, उनको आपस में बिठा दे हम्म, कि देखो मामा पापा इसको आपसे ये प्रॉब्लम है, जी। और वाइफ को बताए कि इनको आपसे ये प्रॉब्लम है, कि इसका आप लोग बैठ के सोल्यूशन करो, मैं थोड़ा बाहर जाकर आता हूँ। हम्म, ठीक है, अगर उसको लगता है कि बीच में वो बोलने लायक नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो कुछ बोलेगा दूसरी तरफ से आएगा देखा इसका हो गया, हम्म, क्योंकि कोई प्रैक्टिकल चीज को नहीं समझ रहा, सब मोह में है। हम्म, ये सारी चीजें क्रिएट हो रही है बॉडी कॉन्शियसनेस की जी। वजह से, मोह की वजह से। ठीक है। पेरेंट्स चाहते हैं मेरा बच्चा, मैंने उसको इतना कुछ किया, हम्म, छोटे से इतना बड़ा किया, आज लायक हो गया तो हमें नहीं पूछ रहा। हम्म। वाइफ कहती है मैंने इससे शादी की है, अब 7 फेरे हो गए, सब कुछ अब छोड़ तो के इसके लिए आई, ये मेरे यस, को नहीं। अब ये मेरी बात नहीं सुन पेरेंट्स रहा। अपना मुंह दिखा रहे हैं, वाइफ अपना मुंह वाइफ दिखा अपना, रही है, बीच में पिस रहा है। यस, और हस्बैंड दोनों तरफ, क्योंकि उसकी अटैचमेंट दोनों तरफ है। तो यहाँ पे डिटैचमेंट का बहुत बड़ा रोल है। डिटैच फ्रॉम द सिचुएशन, हम्म, डिटैच फ्रॉम ऑल द पीपल जो भी ये सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, और फिर न्यूट्रलाइज होके उनको बिठा के, फिर अगर उसको लगता है कि बैठ के वो सोल्यूशन कर सकता है तो बैठे, अदरवाइज उनको बोलो आपस में सोल्यूशन करें। बिकॉज उन लोगों को ज्यादा टाइम आपस में स्पेंड करना है। एक हस्बैंड वाइफ तो कुछ टाइम घर में होंगे, पर एक सास और बहू तो पूरा Full day। दिन इकट्ठे रहने वाले हैं। तो आपस में जब वो बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, सोल्यूशन विल बी देयर। क्योंकि एक पेरेंट भी घर में कलेश नहीं चाहते और वाइफ भी कलेश नहीं चाहती, दोनों शांति चाहते हैं। तो जब शांति से बैठ के सोल्यूशन होगा तो ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम बात मतलब सिर्फ करने से ही यही बात आ रही बनती है। है। यस, प्रॉब्लम यही आ रही है कि आपस में बॉन्ड ही नहीं है। यस, वो मीडियोकर को पकड़ा हुआ है दोनों ने ही। एक्चुअली आपस में रिश्ता बना ही नहीं। बना नहीं है। वो क्यों कहीं नहीं ना कहीं बना? वाइफ के मन में भी झिझक है कि अगर मैं इनको बोलूंगी तो ये मुझे गलत ना समझे। हाँ, कभी पेरेंट्स को टॉन्ट भी ना है, सुना दे। हाँ, यस, पेरेंट्स को भी यही है कि अगर हम इसको बोलेंगे तो ये किसी और वे में ना ले जाए। जाए। तो वो Yes। आपस में जो एक प्यार, जो सम्मान जो भी होता है ना, उन्होंने वो रिश्ता नहीं है। बनाने की कोशिश ही नहीं हाँ, की। वो यस, क्योंकि हस्बैंड को ये बीच में बीच पकड़ में के रखा उसको हुआ ही है, लेकर दोनों पकड़ा नहीं। हुआ था। तो बिकॉज कहीं हाँ, ना कहीं ब्लॉकेज है, हम्म, यहाँ से ब्लॉकेज है, क्योंकि हम उनको अपना एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। हम्म, ये हर घर की कॉमन प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम का रीजन है बॉडी कॉन्शियसनेस, और कहीं ना कहीं पास्ट की कुछ बातें हम सब ने सुनी होती है। जैसे पेरेंट्स बोलते हैं हमने तो पहले ही सुना था कि, या किसी ने बताया था कि जब इसकी शादी होगी तो ऐसी बहू आएगी, क्योंकि अब अच्छा तो कोई बोलता ही नहीं। वो कुंडलियों में बहुत कुछ यस, आता है। वो बहुत कुछ है, जो भी होगा नेगेटिव बोला जाएगा। हम्म। और जो बहू है उसको भी ये ट्रेन किया गया है, भाई तुम उस घर में जाओगी देख लेना, कोई कि तुम्हें तुम्हारे साथ पूछेगा ऐसे नहीं। ऐसे होगा। यस, वैसा ही थॉट प्रोसेस किया हो जाता है यस, वो तो प्रोग्रामिंग ऐसी कर दी गई है। और जो प्रोग्रामिंग है उसको बहुत टाइम लगता है फिर से रिप्रोग्रामिंग करने में। और यहाँ पर भी मेडिटेशन से, पॉजिटिव अफर्मेशन से बहुत हेल्प होती है, जब मैं सबको आत्मा रूप में देखता हूँ। इसलिए ब्रह्मा कुमारी में स्पेशली अमृत वेले की बहुत महिमा कही गई है कि आपको सुबह उठना है, उन सबको सोल रूप में देखें कि एवरी सोल इज प्लेइंग देयर रोल। जो भी वो पार्ट प्ले करे, आई नीड टू एक्सेप्ट इट, तो वो ऑटोमेटिकली चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा और घर का माहौल स्वर्ग होगा, बिकॉज वो प्योर वाइब्रेशंस पूरे घर में फ्लोट करेंगी। आप जैसे हर सीरीज में मतलब बताते हो आत्मा, आत्मा, ये आत्मा क्या है? आत्मा को कैसे खुद को हम आत्मा समझे? हाँ, देखो जैसे बहनें यहाँ पर बिंदी लगाती हैं और भाई लोग तिलक लगाते हैं, कभी पूछा है कि यहीं पर क्यों लगाया जा रहा है? बस लगाया जा रहा हाँ, है। लगाया जा रहा है बिकॉज ये वो पॉइंट है जहां में आत्मा रहती है, क्योंकि शरीर जो है हम्म, इसको जला दिया जाएगा, बट कोई चीज है जो रहने वाली है। इसलिए डेड बॉडी जब पड़ी होगी तो कहते हैं वो व्यक्ति चला गया, उसकी बॉडी पड़ी है, उसका नाम नहीं लिया जाता कि बॉडी पड़ी है, बॉडी इसको पड़ी। जला दो, मतलब वो आत्मा थी। एक डेड बॉडी पड़ी है, उसको आप इंजेक्शन लगाओ, उसको कुछ फील कोई होगा? असर नहीं होगा। नहीं, कोई असर। और लिविंग बॉडी हल्का सा कुछ करो तो फील हो रहा है, फिर मतलब क्योंकि कुछ है आत्मा बॉडी। कुछ शरीर है। में। तो मतलब बॉडी में कुछ सेंसेशन नहीं है, वो सेंसेशन हो रही है अगर वो आत्मा है। तो हम सब आत्मा है। पर ये फील कैसे करें? यस, तो फील करने के लिए पहले खुद के साथ साइलेंस में बैठना है।
और फिर जो थॉट्स चल रही हैं वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी, क्योंकि पहले तो नेगेटिव फोर्स इतना इकट्ठा हुआ हुआ है, वो निकलना स्टार्ट होगा। जैसे जैसे वो निकलेगा, मन शांत होगा, तो हम सबको अंदर में आएगा। जैसे कोई प्रॉब्लम होती है ना, कहते हैं मुझे शांत होने दो प्लीज, तो वो आत्मा की आवाज है। तो जब हम ऐसी सिचुएशन में देखेंगे, वो बातें निकल गई, मन शांत हुआ, तो हम धीरे धीरे उसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे, क्योंकि इस बॉडी रूपी कॉस्ट्यूम में हम इतना टाइट हो चुके हैं। जैसे आपने टाइट कपड़े डाल ले तो कितना मुश्किल से उतारते हैं, कई बार तो अपने फ्रेंड को बोलते हैं भाई थोड़ी हेल्प करना। वैसे ही हमने इस शरीर बहुत रूपी अनईजी हो कॉस्ट्यूम को, जाता है। यस, तो हम भी अनईजी हैं ना इस टाइम, इसीलिए क्योंकि शरीर रूपी कॉस्ट्यूम को इतना टाइट होल्ड कर लिया कि मैं ही ये शरीर हूँ, मैं इस शरीर से अलग आत्मा हूँ, वो आइडेंटिटी भूल गए। तो जैसे वो स्मृति आएगी, ऑटोमेटिकली मैं सबको आत्मा रूप में देखूंगा। और कहा भी गया है, आत्मा रूप में है सब भाई भाई, इसीलिए वसुदेव कुटुंबकम का गायन है कि हर विश्व की आत्मा अपना परिवार है, विश्व का हर बच्चा अपना भाई है। तो कब होगा? जब पिता एक होगा। तो इसीलिए आत्मा रूप में हमें देखना है एक दूसरे को। शुक्रिया डॉक्टर Thank साहब। थैंक यू। फ्रेंड्स, मेरे को तो सोल्यूशन मिल गया कि दोनों को आपस में बिठाओ और दोनों को कहो कि मैं आप सबका हूँ, आपके साथ प्यार से रहना चाहता हूँ, आप भी दोनों मिलजुल कर प्यार से रहो। ओम शांति। ओम शांति।